नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से सेकेंड ईयर का डीसी जनरेटर टॉपिक जो है वो कवर करने वाली हूं। तो चलिए मेरे साथ डीसी जनरेटर का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो भी पूरी हिंदी में। ठीक है, चलिए देखिए, पहले सिलेबस का हम लोग कवर करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है आप लोगों का। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में और वायरमैन गेम में भी, दोनों में आप लोगों का सेम सिलेबस है। तो आप देख लीजिए क्या क्या है। तो पहला है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आप लोग को क्या क्या पढ़ने हैं। तो डीसी जनरेटर में मुझे उसका प्रिंसिपल, पार्ट्स, टाइप्स, फंक्शन, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है। सेकंड टॉपिक है बिल्डिंग अप वोल्टेज ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है डीसी शंट जनरेटर वो पढ़ना है। टेस्ट अ डीसी मशीन फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस, मतलब टेस्ट करना है कंटिन्यूटी का और इंसुलेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट है वो करना है। दूसरा है स्टार्ट, रन एंड रिवर्स डायरेक्शन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर जो कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे रन हो रहा है, कैसे रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 1 जो है हमारा डीसी जनरेटर को कवर करेगा। ठीक है, मॉड्यूल 2 जो है डीसी मोटर के बारे में है। प्रिंसिपल, टाइप्स, स्पीड कंट्रोल कैसे हो रहा है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ट्रबल शूटिंग क्या है, मटेरियल यूज़ करते हैं वाइंडिंग में कौन कौन है, फील्ड कॉयल वाइंडिंग क्या होता है। ठीक है, थर्ड में हमारा है, थर्ड मॉड्यूल में एसी 3 फेज़ मोटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एसी 3 फेज़ मोटर में हमारे क्या क्या आएंगे। तो इंडक्शन मोटर आएंगे, फंडामेंटल टर्म्स यूज्ड इन एसी वाइंडिंग में क्या क्या फंडामेंटल टर्म्स होता है, यूज़ होता है वो आएंगे। मेंटेनेंस, सर्विस एंड ट्रबल शूटिंग इन एसी 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्टार्टर। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्टार्टर में क्या क्या हमारा ट्रबल शूटिंग वगैरह है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है एसी सिंगल फेज। एक तो 3 फेज देख लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक है एसी सिंगल फेज। तो सिंगल फेज मोटर के बारे में, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्शन स्टार्ट, इंडक्शन रन के बारे में। नेक्स्ट अल्टरनेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा है सिंक्रोनस मोटर में नहीं पढ़ना, तो बस सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर के बारे में सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, 7 मॉड्यूल है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस में। आपका रजिस्टर, कलर कोड, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर थ्योरीज में एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड्स, फिर क्या है रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, फिर है रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर में बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे क्या क्या। तो ट्रांजिस्टर का बाइसिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, स्विचेज, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एंड एप्लीकेशन एम्पलीफायर्स ट्रांजिस्टर में पढ़ना है। ठीक है, और एम्पलीफायर्स भी पढ़ना है, मतलब ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं स्विचेस में, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ना है एंड एम्पलीफायर पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सब डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है फंक्शन जनरेटर एंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ पढ़ना है। नेक्स्ट है पीसीबी पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए इतना ही टॉपिक पढ़ना है। तो आई होप, नहीं नहीं नहीं, और टॉपिक होगा ना, एक और टॉपिक, हाँ ये पीसीबी में भी इंटीग्रेटेड सर्किट ये सब के बारे में पढ़ना है, वेव से बाइनरी नंबर्स, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपका कंट्रोल पैनल वायरिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एसी और डीसी मोटर ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है आपको। इन्वर्टर एंड यूपीएस है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर देखिए पावर जनरेशन है, सब स्टेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब ये ऐसा पावर सिस्टम का पार्ट आ गया ना। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। सर्किट ब्रेकर एंड रिलीज है, इसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बस इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आपको पूरे सिलेबस को कवर करवाएं। तो चलिए मेरे साथ बनिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। ओके, चलिए तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डीसी जनरेटर क्या होता है। ओके, तो पहले देखिए मैंने बहुत सारे इमेजेस लाए हैं, तो देख लीजिए आप। पहले बहुत सारे इमेजेस हैं आपको। ये आपका डीसी जनरेटर के बारे में, कैसा आपका फील्ड बन रहा है, ये सब के बारे में बता रहा है। दूसरा इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को ही बता रहा है। बस अभी फिगर आपको दिखा रहा है, ये फील्ड वाइंडिंग जो है वो दिखा रहा है ना।
कैसे कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे एकदम जो है ना ये हमारा योग हुआ, ये अंदर कैसे कैसे जा रहा है, ये पूरा पार्ट को, इसमें भी ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट कैसे कैसे जाता है, वो हर एक पार्ट को दिखाया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एसी में कैसे फिल्ड कर रहा है वो बता रहा है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो है सारा, पहले फिगर लाया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला टॉपिक आपके एसी जनरेटर में पढ़ना है कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसको हम चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग को जानिए कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तो पहले समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मशीन घूमता क्यों है, ठीक है। हमारा मशीन जो है, पहला क्वेश्चन होना चाहिए, हमारा जो मशीन है वो घूम क्यों रही है, ठीक है। हम लोग पहले ये जानेंगे क्यों रही है, ठीक। तो देखिएगा मतलब जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन है ना, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन अगर बोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ घूमता ज़रूर है, ठीक है। यही जो घूमने वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, तो घूमने वाला पार्ट हमारा रोटर कहलाएगा, और जो हमारा स्थिर होने वाला पार्ट होगा उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जो घूम रहा है मतलब वो जानेंगे कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में कुछ ना कुछ जरूर घूमता है, तो घूमने वाला पार्ट रोटर कहलाता है, और जो स्थिर है उसको क्या कहेंगे, उसको स्टेटर कहेंगे। मतलब जो घूम रहा है तो घूमने की वजह से, ठीक है, रोटर जो घूम रहा है उसकी वजह से क्या क्या होता है, तो घूमने से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक करंट दोनों की क्रिया होती है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, ठीक है, दोनों की क्रिया होती है, ठीक है, याद रखना है। अब क्या करता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये क्या करता है इसके बारे में देखिए। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या किया, तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो किस में बनाएंगे, तो वो हम लोग स्टेटर में बनाएंगे, ठीक है। स्टेटर में बनाएंगे, जो स्थिर पार्ट होता है स्टेटर में क्या बनाया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रक्रिया बनाया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा तो स्टेटर में बनाएंगे। और यह जो फील्ड होता है ना, ये फील्ड कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कैसे बनेगा, तो ये हमारा फील्ड परमानेंट मैग्नेट जो यूज़ करेंगे, परमानेंट मैग्नेट जो यूज़ करते हैं ना, मैग्नेट मतलब जो चुंबक होता है परमानेंट मैग्नेट, या फिर जो फील्ड कॉयल आप यूज़ करते हो उसके द्वारा हमारा बनता है क्या, तो उसके द्वारा बनता है मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि घूम रहा है, रोटर घूमा, रोटर के घूमने की वजह से क्या हुआ, तो रोटर के घूमने की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और इलेक्ट्रिक करंट की क्रिया हुई, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बना ये किस में हुआ, तो ये हमारा स्टेटर में हुआ। स्टेटर में जो हुआ तब अब स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड की क्रिया हुई। अब ये फील्ड कैसे बना, तो ये फील्ड परमानेंट मैग्नेट के कारण, मतलब फील्ड परमानेंट मैग्नेट या फिर फील्ड कॉइल के कारण बने, ठीक है। तब याद ये देखिएगा कि ये जो फील्ड बना तो ये आपको कहाँ दिखेगा, हवा में दिखाई देगा, नहीं, ये ध्यान रखना है, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या करता है, बहुत बड़ा रोल यहाँ पे पैदा कर रहा है ना, बहुत बड़ा रोल हमारा क्रिएट करता है। तो फिर कैसे बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, कैसे, तो देखिए ये जो फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो बना, तो यही फील्ड जो है वो रोटर का जो कंडक्टर होता है ना, जो रोटर हम लोग अंदर में यूज़ करते हैं ना, तो रोटर का जो कंडक्टर होता है ना, रोटर के का कंडक्टर के साथ मिलकर जनरेटर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जनरेटर में ईएमएफ पैदा करेगा, और अगर मोटर पढ़ेंगे तो मोटर में हमारा क्या पैदा करेगा, मोटर में हमारा फोर्स पैदा करेगा, ठीक है। ठीक है, जनरेटर में क्या पैदा किया, ईएमएफ, और मोटर में हमारा क्या पैदा करेगा, फोर्स, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या क्या देखिए, पहले जब रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन की बात करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर घूमेगा, क्या घूमेगा, तो अगर घूमने वाला भाग होगा उसको रोटर कहेंगे, और जो स्थिर वाला भाग होगा उसको हम लोग स्टेटर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद क्या हुआ, अब घूम रहा है तो घूमने की वजह से दो क्रिया हुई, एक मैग्नेटिक फील्ड बना, एक इलेक्ट्रिक करंट बना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो स्टेटर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड किस में बना, तो स्टेटर में बना, ठीक है, स्टेटर में बना। और ये किसकी वजह से बना, तो जो हम लोग परमानेंट, ये जो परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे ना, या फिर जो भी कॉयल होता है, कॉयल में जो ये वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है, मतलब फील्ड कॉयल यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बना
ये हमको कहाँ दिखाई देगा, हवा में नहीं दिखाई देगा, तब ये कहाँ दिखाई देगा, तो ये जो फील्ड है, फील्ड यही मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटर है, रोटर के कंडक्टर के साथ मिलकर जनरेटर में क्या पैदा करेगा, तो जनरेटर में ईएमएफ पैदा करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करेगा। और मोटर में क्या पैदा करेगा, तो मोटर में हमारा फोर्स पैदा करेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया। अब देखिए, अब रोटर और कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा आप जानिए, ठीक है। ये जो रोटर और कंडक्टर के बारे में जो फील्ड पैदा किया ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए अब रोटर और कंडक्टर के बारे में, तो जो रोटर है, ठीक है, तो रोटर में क्या होता है, ठीक है, रोटर जो रोटेटिंग पार्ट है, तो रोटर में क्या होता है, तो रोटर पे कौन सा वाइंडिंग डालते हैं, तो रोटर में हम लोग कॉपर वाइंडिंग डालते हैं। कौन सा वाइंडिंग डालते हैं, कॉपर वाइंडिंग, मतलब कॉपर का कंडक्टर, रोटर में जो होता है कॉपर का वाइंडिंग या फिर कॉपर का कंडक्टर जो होता है वो लगा होता है, कॉपर का कंडक्टर या फिर वाइंडिंग लगा होता है ना, वाइंडिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जो कंडक्टर है, कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है, ये मोटर में, जनरेटर में अलग और मोटर में अलग। तो जनरेटर में जो होगा कॉपर का कंडक्टर घूमेगा, ठीक है, घूमता है, ठीक है, ये क्या होगा, तो ये घूमता है जनरेटर में, ठीक है। जब जनरेटर की बात होगी, जब हमारा जनरेटर की बात होगी, तो ये जो कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, वो घूमेगा, ठीक है। लेकिन जब मोटर की बात होगी, तो मोटर में क्या होता है, पहले हम लोगों को करंट मिलेगा ना, पहले धारा मिलेगा, तो धारा मिलेगा, धारा मिलने पर, धारा मिलने पर जो कॉपर कंडक्टर है वो घूमती है, ठीक है, घूमने लगती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि रोटर में क्या होता है, जो रोटर रोटेटिंग पार्ट हुआ ना, रोटर में क्या होता है, तो रोटर में कॉपर कंडक्टर का वाइंडिंग एकदम हम टूटे फूटे लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कॉपर कंडक्टर का वाइंडिंग लगा हुआ होता है। अब ये जो कॉपर कंडक्टर का वाइंडिंग है, ये जनरेटर में घूमेगा और मोटर में क्या होगा, धारा मिलने पे घूमेगा। अब देखते हैं कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब असली कंसेप्ट समझो कि मोटर में धारा मिलने पर कैसे घूमता है, ठीक है। तो आप देखोगे, इसी में देखते हैं, ठीक है। मोटर पे हम लोग देख रहे हैं कि धारा मिलने पर कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो पहला दो केस हम लोग लेते हैं, ठीक है। केस वन में हम लोग देखते हैं, केस वन जो होता है वो, केस वन में क्या देखोगे आप, केस वन में क्या देखेंगे कि जब मशीन, ठीक है, किसके जैसा काम करेगा, तो जब मशीन हमारा मोटर के जैसा होगा, ठीक है। तो मोटर के केस में समझते हैं, मोटर की तरह काम करेगी तब क्या होगी। तो पहले मोटर में आप क्या करते हैं, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है ना। मोटर में आप करंट को देते हो ना, देखिए ध्यान रखिएगा, मोटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है। और जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। देखते हैं जनरेटर में पहले शाफ्ट के द्वारा उसको घुमाते हो, तो घुमाना क्या होता है, मैकेनिकल हुआ ना, उसको फिर उसके बाद फिर आपको घर में लाइट बॉल वगैरह जलाता है, तो वो क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल में देता है। तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट किया, जनरेटर। और मोटर क्या किया, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। जैसे घर में आप ये पंप चला रहे हैं, घर में आप मोटर चला रहे हैं, तो पहले आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दोगे ना, तो इलेक्ट्रिकल दिए उसको, उसके बाद वो आपका घर में पानी चढ़ाया, तो वो मैकेनिकली काम किया ना, तो वो पानी चढ़ाना मैकेनिकल काम हुआ, तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, मोटर के बारे में पढ़ रहे ना अभी। तो पहले हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब क्या होगा, तो पहला जो होगा वो आप कॉपर कंडक्टर जो यूज़ किए थे ना, तो आपका जो कंडक्टर होगा, आपका जो कंडक्टर होगा, ठीक है, कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा, तो उसमें करंट फ्लो करेगा, मतलब धारा बहेगा, ठीक है। पहला क्या देखेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जब बिजली देंगे तो कंडक्टर में करंट बहेगा, ठीक, करंट बहा। उसके बाद दूसरा केस क्या होगा, जब और हम उस कंडक्टर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंडक्टर किसके अंदर रखे थे, इसके अंदर रखे थे ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे थे ना कंडक्टर, है ना, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे थे, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो कंडक्टर जो है वो किसके अंदर है, तो हमारा कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, फील्ड के अंदर है, ये ध्यान रखना है, हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तब देखिए,
इसमें हम धारा दिए और मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके क्या क्रिएट करेगा, तो दोनों मिलके फोर्स पैदा करेगा। ठीक है, दोनों मिलके फोर्स पैदा करेगा। और जब फोर्स पैदा हो गया तो ये फोर्स हमारा क्या करेगा, ये फोर्स हमारा रोटर को घुमाने लगेगा, तो रोटर घूमने लगेगा, रोटर घूमने लगेगा। यही कारण है कि जो भी आपका फ़ैन होता है, फ़ैन चल रहा है, पंप होता है, फ़ैन में मोटर लगाते हैं ना, पंप चलता है, लेथ मोटर जो होता है वो घूमेगा। ठीक है, ये सब हम लोगों को घूमता है। तो याद रखना है, ये हमारा असली कंसेप्ट होता है क्या, कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देंगे तो कंडक्टर में करंट बहेगा, करंट बहेगा। ये कंडक्टर जो होता है किसके अंदर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ रहता है। यही मैग्नेटिक फील्ड करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिलके क्या बनाएगा, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिला तो फोर्स बनाया, और यही फोर्स के कारण रोटर घूमा, और रोटर जब घूम गया तो हम लोग को क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी बन गया, जिसके कारण फैन, पंप, लेथ मशीन ये सब घूमता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोले कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी है लेकिन मिला क्या, मैकेनिकल एनर्जी मिला, मिला ना। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि मोटर क्या करता है, तो मोटर इलेक्ट्रिकल को किस में बदला, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है। ठीक है, मैकेनिकल में बदलता है ना। ये केस 1 हुआ। अब केस 2 समझिए क्या होता है। ठीक है, केस 2 में समझिए क्या होता है। केस 2 में क्या, केस 2 में अब हम लोग का क्या काम करेगा, मोटर, अब मशीन जो है किसके जैसा काम करेगा, तो जनरेटर की तरह काम करेगा। अब जनरेटर की तरह काम कैसे करेगा वो देखते हैं। तो जनरेटर में क्या, आप पहले घुमाते हो ना, देखते हो तो शाफ्ट में घुमाते हैं वो, तो पहले आप क्या देखो, मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, दी जाती है। ठीक है, मतलब पहले आपको मैकेनिकल एनर्जी घुमा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, तो ये बाहर से ही रोटर को घुमाएगा। देखते हैं जनरेटर में जो हैंडल से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हैंडल से घुमाते हैं ना, तो वही है, यही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी उसमें दी जा रही है ना, बाहर से घुमा रहे, तो मैकेनिकल एनर्जी दी। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी दी तो क्या हुआ, रोटर को वो बाहर से घुमाए, कहाँ से घुमाए, रोटर को बाहर से घुमाया जाता है। ठीक है, बाहर से घुमाता है, बाहर से हम लोग घुमाए, है ना, घुमाते हैं कैसे, तो मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा बाहर से घुमाए। अब जब बाहर से रोटर को घुमा दिए तब क्या हुआ, तो कंडक्टर जो होता है ना, जो कंडक्टर हम लोग यूज़ किए हैं वो क्या करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, फील्ड को काटता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को काटा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी दिए रोटर को, तो रोटर जो है उसको बाहर से घुमा दिया ना मैकेनिकल एनर्जी से। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी क्या किया, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कट किया। तो अब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तब क्या होगा, तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो फिर क्या होगा, अरे भाई, तो फिर हमारा कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ईएमएफ पैदा होगा, और ये जो ईएमएफ पैदा हुआ, ये जो है तो काम ही नहीं करता है भाई, ईएमएफ पैदा हुआ। अब अगर सर्किट जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ईएमएफ पैदा हुआ, तो अगर इसमें सर्किट जुड़ा हुआ रहेगा, तो सर्किट में अगर जुड़ा हुआ है तो ईएमएफ पैदा हो गया, तब क्या होगा, तो करंट बहने लगेगा। ठीक है, करंट मतलब धारा बहने लगेगा। यही कारण है कि जितने भी पावर प्लांट है उसमें बिजली बनती है। मतलब आप रोटर को शाफ्ट के द्वारा घुमाएं, मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा घुमाएं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के उसको दिए, मतलब रोटर बाहर से घूम रहा है, तो कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, मैग्नेटिक फील्ड को काटा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, फिर हमारा करंट बहने लग गया, करंट बहने लग गया तो हमारा पावर प्लांट में बिजली मिल गई। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल को किस में बदला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला। ठीक है, अब ये ध्यान रखें। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखते हैं कि मोटर और जनरेटर दोनों जो है वो अलग क्यों नहीं लगते हम लोगों का, क्यों नहीं लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं, लेकिन जबकि दोनों का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेम होता है, दोनों का कंस्ट्रक्शन है, मोटर हो जनरेटर हो, कंस्ट्रक्शन जो होता है वो लगभग सेम होता है, लेकिन अंतर हमारा कहाँ रहता है, तो अंतर हमारा कहाँ रहेगा, तो सिर्फ अंतर हमारा रहेगा कि एनर्जी
किधर से आ रही है, ठीक है, एनर्जी किधर से आ रही है, ठीक है, एनर्जी किधर से आ रही है और किधर जा रही है, किधर जा रही है, ठीक है। मतलब याद रखना है कि मोटर और जनरेटर दोनों एक ही मशीन है, बस काम का तरीका सिर्फ अलग अलग होता है, काम का तरीका सिर्फ हमारा बदल जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा कौन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो अब हमारा क्या क्या किया, जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में पढ़े, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में पढ़े, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में जो पढ़े हैं उसके बारे में अगर स्टेटर की बात करेगी, ठीक है, स्टेटर बोला, स्टेटर बोला तो स्टेटर क्या किया, तो स्टेटर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला स्थिर भाग हुआ, ठीक है, स्थिर भाग हुआ है ना, स्टेटर वही किया ना, मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है ना, स्थिर भाग हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला स्थिर भाग हुआ। रोटर क्या किया, तो रोटर घूमने वाला भाग हुआ, ठीक है, रोटर घूमने वाला भाग हुआ, ठीक है। अगर देखिए अब देखिए यहाँ पे स्टेटर और रोटर होता है तो दोनों के बीच में थोड़ा सा, जैसे स्टेटर यहाँ पे है, यहाँ पे रोटर, दोनों के बीच में थोड़ा सा एयर गैप लगाते हैं ना, तो जो एयर गैप हुआ, एयर गैप क्या किया, तो ये किसकी वजह से होता है, तो स्टेटर और रोटर के जो बीच में जगह होता है उसको एयर गैप कहते हैं। शाफ्ट क्या होता है, जो शाफ्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, शाफ्ट क्या होता है, तो पावर जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, मतलब पावर जो बन रहा है ना, पावर को वो अंदर और बाहर ले जाने का काम करता है, ठीक है। इसमें एक बेयरिंग यूज़ करेंगे, बेयरिंग जिसको बोलते हैं, ये स्मूथ घूमने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम लोग ये पूरा रोटेटिंग पार्ट के बारे में हम लोग समझ गए हैं। तो हम लोग देखिए, अगर अगर सिंपल एग्जांपल में पूछे तो क्या बता सकते हो आप, तो हम लोग अगर सिंपल शब्द में पूछे तो देखेंगे कि फैन क्या हो रहा है, चल रहा है। फैन चलेगा कैसे, जब बिजली अंदर जाएगी, बिजली अंदर जाएगी, फैन घूम रहा है, ठीक है, बिजली अंदर गया, फैन घूमा, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल दिए, मैकेनिकली काम हो रहा है, तो ये मोटर हुआ, ठीक है। अब देखिए, हाथ से आप जनरेटर को घुमाएं, हैंड से जनरेटर घुमाते हैं ना, मतलब हाथ से घुमा रहे हैं और बिजली आपको बाहर निकल के दे रही है ना, बिजली बाहर निकल रही है, दैट मीन्स क्या हो गया, जनरेटर। बस ऐसे याद रखिएगा। तो हम लोग पहला पढ़े थे कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन क्या बोलेंगे, वह मशीन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों की वजह से क्या हुआ, तो रोटर हमारा घूमता है, ठीक है, रोटर घूमता है और बिजली पैदा करता है, ठीक, ये हमारा एक लाइन में हुआ। तो अब हम लोग देखिए इसमें क्या लिखते हैं, देखिए, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन एक ऐसी विद्युत मशीन है जिसमें घूमने वाला भाग रोटर और स्थिर भाग हमारा स्टेटर होता है। यह मशीन ऊर्जा का रूपांतर, मतलब एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल मोटर में और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जनरेटर में। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो याद रखिएगा कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन दो मुख्य विद्युत चुंबकीय नियमों पर काम करती है। पहला क्या हुआ, फैराडेज लॉ, और दूसरा लॉरेंज फोर्स। तो फैराडेज का नियम, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, इसमें क्या होता है, जब कोई चालक विद्युत क्षेत्र को काटता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, यह जनरेटर का सिद्धांत होता है। मतलब कि इसमें क्या बोलोगे कि जब आर्मेचर होता है, जनरेटर का आर्मेचर जो भी हमारा मतलब आर्मेचर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा, ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर, जनरेटर का जो आर्मेचर कंडक्टर हुआ ना, कंडक्टर किस में घूम रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना उसमें घूमता है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड में घूमा तो उसके वजह से जो फ्लक्स होता है ना वो लगातार चेंज होते रहता है, ठीक है, लगातार फ्लक्स बदलते रहता है। अब यही फ्लक्स बदलने के कारण ईएमएफ पैदा हुआ, और यही ईएमएफ के कारण हमारा विद्युत धारा जो होता है उत्पन्न करता है, विद्युत धारा जो होता है वो उत्पन्न करता है। तो वही फैराडेज का नियम वही बताया ना,
फैराडेज का नियम यही बताया कि जब कोई चालक विद्युतीय क्षेत्र को काटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को काटा, तो उसमें ईएमएफ फ्लक्स लगातार बदला, फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ उत्पन्न हुआ। यह जनरेटर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और लॉरेंज फोर्स का बात करेगा तो लॉरेंज फोर्स या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसी को बोलेंगे। जब धारा वहन करने वाला चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, मोटर का सिद्धांत है। फैराडेज का नियम जनरेटर का सिद्धांत पे काम करता है और लॉरेंज फोर्स का नियम मोटर के सिद्धांत पे वर्क करता है। इसको और सरल शब्दों में हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जब कोई तार को, ठीक है, जब तार में करंट बह रहा है, ठीक, जब कोई वायर है उसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है और यह वायर को हम लोग किस में रखना है, तो इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है। ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये तार पे, ये वायर पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, एक तार पे फोर्स लगेगा। तो यही जो तार है ना, यही जो फोर्स है ना, इसको लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। जब कोई तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें फोर्स लगेगा, इसी को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स लगता क्यों है, तो ध्यान रखिए, जब भी हमारा कोई कंडक्टर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब ये जो तार है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यह जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे टकराएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अगर कंडक्टर को रखें मैग्नेटिक फील्ड, इसका तो अपना फोर्स हुआ ना अलग से, और जो बाहर का फोर्स होता है दोनों को टकराया, तो जब दोनों टकराया ना तो इसी टकराव के कारण ना इसमें कंडक्टर में, मतलब चालक में, उसमें मैकेनिकल फोर्स लगता है। तो मैकेनिकल फोर्स लगा ना तो इसी के कारण हमारा मोटर जो है वो घूम जाता है, ठीक है। अगर लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला पूछेगा तो लोरेंज फोर्स बराबर F इज इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा, ये ध्यान रखना है, BIL साइन थीटा, जिसमें F क्या है, हमारा बल है, फोर्स है, B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है B, I क्या है, तो धारा है, करंट है, और L क्या है, जो चालक कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी लंबाई है, और थीटा क्या है, तो जो भी हम लोग करंट यूज़ किए, धारा यूज़ किए, और जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ उसके बीच का एंगल है। यानी कि जब हम, और क्या ध्यान रखना है कि जब चालक अगर 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, मतलब चालक फील्ड अगर 90 डिग्री का होगा तो फोर्स जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है, फोर्स सबसे अधिक होगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लोरेंज फोर्स को और जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फोर्स है उसी को या करके बताया, मतलब ये दोनों सिर्फ बताना है कि ये दोनों जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब है सेम चीज़ लेकिन थोड़ा अलग चीज़ को बताता है। देखो लोरेंज फोर्स क्या बताया, ये फोर्स लगने का कारण को बताया, जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगा उसी को हम लोग लोरेंज फोर्स कहें। लेकिन जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, पहले आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझिए, क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए फ्लेमिंग अगर लेफ्ट हैंड रूल की बात करेगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या बताएगा, तो यह नियम बताता है कि जो मोटर में चालक है, ठीक है, मोटर में जो कंडक्टर रखा हुआ है, चालक है, वो किस दिशा में चलेगा, ठीक है, वो क्या बताएगा, किस दिशा में चलेगा, किस दिशा में चलेगा, ये इसको बताएगा। मतलब कि हम लोग कैसे, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोले तो हम लोग फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ऐसे करके, ये ऐसे करके फिगर रहेगा, ठीक है, ये ऐसे हमारा, मतलब हमको आया नहीं अच्छे से बनाना है, ये हमारा थंब है, ठीक है, ये अंगूठा है हमारा, ठीक है, ये हमारा अंगूठा है, जो किसको बताएगा, अंगूठा जो होता है वो बल को बताएगा या फिर गति की दिशा को बताएगा, गति की दिशा को, डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है, अंगूठा, ठीक, याद रखना है। फिर हमारा फोर फिंगर, ये जो पहला फिंगर हुआ ये फोर फिंगर हुआ, ठीक, पहला फोर फिंगर, हाँ, इसको हम लोग फोर फिंगर बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहली उंगली या फिर बोलेंगे इसको फोर फिंगर। तो ये जो फोर फिंगर है ये किसको बताएगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो दिशा है ना उसको बताएगा कि ये एन है, एन से एस की ओर बताएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एन से एस की ओर बताएगा। और हमारा नीचे वाला जो है मध्य उंगली, जिसको हम लोग मिडिल फिंगर कहते हैं, मिडिल फिंगर क्या बताता है, ये ध्यान रखना है, ये धारा की दिशा को, मतलब कि क्या, करंट की दिशा को ये बताता है, ठीक है, करंट की दिशा को बताया, ठीक है। अंगूठा क्या बताया है, लेफ्ट हैंड रूल का बात करें, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड है, आप लेफ्ट हैंड करोगे ना तो ऐसे ही होगा। अंगूठा क्या बताया, ये बल की गति की दिशा को बताएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम राइट हैंड का दिए होंगे फिगर, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, ये नहीं है,
ये देखिए, ये है ना, जैसे ये राइट हैंड को रखे तो ऐसे ही रखेगा ना, लेफ्ट हैंड को रखेंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड में ये अंगूठा क्या बताया, लेफ्ट हैंड अपोजिट, इसमें अपोजिट नहीं होता ना, लेफ्ट हैंड अपोजिट हो गया। तो ये क्या, अंगूठा क्या बताया, तो ये दिशा को बताएगा, ठीक है, दिशा को मतलब किसका, बल का, मोशन का, दिशा को ये बताएगा हमारा अंगूठा। और इसमें जो फोर फिंगर होता है, ये फोर फिंगर कहते हैं इसको, एन टू एस की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को, ठीक है। और ये जो होता है मिडिल फिंगर, ये करंट के दिशा को बताता है, ठीक है। फोर फिंगर क्या कहा है, चुंबकीय क्षेत्र में जो एन टू एस है उसको बता रहा है, और ये हमारा मोशन को बताता है, और ये हमारा करंट को बताता है। और ये तीनों उंगली जो होता है देखिए आपस में 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो पहला फिंगर क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड को, पहली उंगली ये हुई ना, ये क्या बताई, मैग्नेटिक फील्ड को बताई। दूसरा फिंगर क्या बताया, ये करंट को बताया। और ये जो अंगूठा है ये किसको बताया, तो ये मोशन में को बताया, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो लोरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज फोर्स, वो मोटर के का घुमाने वाला बल है। और जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमारा दिशा बताने वाला नियम है। ये दोनों नियम किस में होता है, तो डीसी मोटर में प्रयोग करेंगे। और जनरेटर में क्या यूज़ करें, तो जनरेटर में राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जनरेटर में क्या यूज़ करेंगे, तो जनरेटर में हम लोग राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। तो अब देखिए आप, ठीक है। तो हमारा ये लॉरेंज फोर्स जो है वो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट है हमारा, इसका मेन पार्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेटर क्या किया, तो स्टेटर जो होता है वो हमारा फील्ड वाइंडिंग या परमानेंट मैग्नेट बनाता है। फील्ड वाइंडिंग या फिर परमानेंट मैग्नेट जो होता है, स्टेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है स्टेटर। रोटर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है, इसी को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, जो टॉर्क बनाएगा या फिर ईएमएफ को उत्पन्न करेगा, ठीक है। एयर गैप के बारे में देखे थे, तो स्टेटर और रोटर के बीच में जगह होता है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। शाफ्ट क्या किया था, तो शाफ्ट क्या किया था, तो शाफ्ट जो है वो हमारे, शाफ्ट जो है वो मैकेनिकल पावर का आदान प्रदान करता है। बियरिंग का बात करेगा तो स्मूथ रोटेशन के लिए करता है, ठीक है। अब वर्किंग में देख लीजिए, तो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रोटर में ही रोटर इस फील्ड से घूमता है या फील्ड के कारण घूमता है। तो जो भी हमारा आपसी क्रिया होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो रोटर घूम रहा है उसके कारण जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है और मोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जो मोटर है, मोटर में इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब रोटेटिंग फील्ड इलेक्ट्रिक मशीन के क्या क्या प्रकार है, तो देखिए डीसी मशीन में हमारा डीसी मोटर, डीसी जनरेटर में होगा, और एसी मोटर में अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर के बीच का अगर संबंध बोलेंगे, तो फील्ड और आर्मेचर के बीच का जो फ्लक्स इंट्रैक्शन है वही मशीन को चलाता है ना, फील्ड का और आर्मे, फील्ड मतलब रोटर का, फील्ड मतलब स्टेटर का, रोटर, आर्मेचर मतलब रोटर का। तो स्टेटर और रोटर के बीच का जो भी आपका फ्लक्स का इंट्रैक्शन हुआ उसी के कारण मशीन चला। तो मतलब क्या बोलेंगे, फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया ईएमएफ के, और ईएमएफ के बोलेंगे, या फिर फ्लक्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा टॉर्क के, ठीक है। ये ध्यान हम लोग को रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ की पॉइंट में क्या है कि दोनों प्रकार मतलब मोटर और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होता है। केवल क्या अंतर होता है, तो ऊर्जा की प्रवाह की दिशा जो है वो अंतर होता है। तो जितना भी रोटेटिंग मशीन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है मुख्य भूमिका निभाता है। तो हम कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन वह मशीन है जो स्टेटर और रोटर की सहायता से विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा के बीच में रूपांतरित करती है, और जिसका कार्य विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों पर आधारित रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए जनरेटर क्या होता है, उसके रोटेटिंग फील्ड के बारे में पढ़ लिए। अब जनरेटर क्या होता है वो समझते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जनरेटर के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले इमेज में आते हैं, ओके। ये इमेज में आइए, देखिए अब जनरेटर, ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पूरा पार्ट हो रहा है के बारे में दिखाया गया। तो देखिए इसमें जो जनरेटर है, तो हम लोग क्या समझते सकते हैं कि जनरेटर जो है एक विद्युत मशीन है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। जनरेटर जी लिखे हुए ना, जनरेटर जो है एक हमारा विद्युत मशीन है, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो क्या करता है, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मतलब क्या बोलेंगे इसको, जैसे ही घुमाएं तो घुमाने से हम लोग क्या होता है
बिजली उत्पन्न करता है, तो घुमाने से बिजली बनाने वाली मशीन को जनरेटर कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, जो घुमाते हैं, तो घुमाने से बिजली बनाने वाली मशीन को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। अब इसका कार्य सिद्धांत बात करेगा, तो इसका कार्य सिद्धांत हम लोग किस प्रिंसिपल पे, मतलब कार्य सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल से काम करता है, तो जनरेटर जो होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम पे काम करता है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ये काम करता है। ये सिद्धांत है क्या, तो जब कोई चालक मतलब जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में घुमाए तो इसकी वजह से क्या हुआ, ईएमएफ पैदा हुआ। ठीक है, बस याद रखना है कि ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग घुमाएंगे तो उसमें ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ मतलब वोल्टेज पैदा होगा। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के बारे में, मतलब ये था हमारा पूरा प्रिंसिपल। अब इसके पार्ट्स के बारे में जानिए। तो पार्ट्स में सबसे पहला हमारा आता है आर्मेचर मतलब होता है जो रोटर में जो होता है ना, तो ये जो तांबे की जो वाइंडिंग है इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्या हुआ, आर्मेचर। सबसे पहला हमारा आर्मेचर जो तांबे की जो वाइंडिंग बनी है ये आर्मेचर होता है, इसी में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखना, आर्मेचर जो है वो तांबे की वाइंडिंग होती है, इसी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, दूसरा हमारा देखिए फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग, यही जो फील्ड वाइंडिंग है ये हमारा क्या बनाता है, फील्ड वाइंडिंग का बात करेंगे या फील्ड मैग्नेट का बात करेंगे, तो जो फील्ड मैग्नेट होता है यही हमारा मैग्नेट है, तो ये क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, यही हमारा फील्ड वाइंडिंग। यही जो हमारा अस्थायी चुंबक भी हो सकता है और या फिर मतलब परमानेंट भी हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है रोटर क्या होता है, तो जो घूमने वाला भाग होता है उसको रोटर कहते हैं। और यहीं पे जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है ना, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग लगाया है तांबे की तार रोटर में ही इसको लपेटते हैं। ठीक है, घूमने वाला भाग हुआ और आर्मेचर या फील्ड जो होता है यही रोटर में हो सकता है। ठीक, स्टेटर का बात करेगा। ठीक है, स्टेटर जो होता है ये क्या होता है, तो स्टेटर हमारा जो स्थिर वाला पार्ट हुआ वो स्टेटर हुआ। ठीक, स्थिर वाला पार्ट, और यही जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदान करेगा। ये क्या हुआ, घूमने वाला पार्ट, इसमें आर्मेचर और फील्ड हो सकती है। ये स्थिर वाला पार्ट स्टेटर, इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रदान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, एक बार देखिए कम्यूटेटर के बारे में। ये कम्यूटेटर क्या करता है, तो ये जो कम्यूटेटर है ये डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर में ये क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। ठीक है, कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलेगा डीसी जनरेटर में। ये स्लिप रिंग की बात करेंगे। ठीक है, जनरेटर के पास और कम्यूटेटर के पास स्लिप रिंग का बात करते हैं। तो स्लिप रिंग हमारा किस में यूज़ करते हैं, डीसी मशीन में हम लोग कम्यूटेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर में, और एसी मशीन में हम लोग स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही जो एसी जनरेटर में जो हम लोग स्लिप रिंग का यूज़ किए, तो यही जो है वो ब्रश के साथ मिलकर हम लोग को धारा जो होता है करंट वो बाहर निकालती है, ये ध्यान रखना। फिर हमारा आता है ब्रश। ये जो ब्रश है कार्बन का ब्रश होता है, ये कार्बन का बना होता है, बड़ा बड़ा मशीन में ग्रेफाइट का बना होता है। यही जो है ना बाहर जो सर्किट है ना, सर्किट से कनेक्शन को ये देता है, ये ध्यान रखना, कनेक्शन देने के लिए ब्रश का काम करता है। ठीक, अगर पूछ दिया जनरेटर कैसे काम कर रहा है तो क्या बोलोगे, तो जनरेटर कैसे क्या काम किया, तो जनरेटर का जो रोटर है रोटर को कैसे घुमाओगे, हाथ छोटा है तो हाथ से, नहीं तो इंजन से, नहीं तो टरबाइन से इसको घुमाएंगे रोटर को। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड घुमा जिसके कारण फ्लक्स जो है वो बदला तो ईएमएफ में उत्पन्न हुआ। ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, जो भी ब्रश हम लोग यूज़ किए, ठीक है, या फिर कम्यूटेटर या फिर हम ब्रशेज हुआ, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग जो भी है, उससे फिर धारा हम लोग को मिल रही है, मतलब करंट हम लोग को मिल रही है। ठीक है, ये हमारा पूरा डीसी जनरेटर हुआ। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्या है, जनरेटर एक विद्युत मशीन है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलती है। जब हम जनरेटर को घुमाते हैं किससे, तो इंजन, टरबाइन या हाथ से, तो बिजली पैदा की। जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर बोलेंगे कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, बस ये याद रखना है। ठीक है, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ठीक, और यही परिपथ बंद हो गया तो हमारा
करंट बहने लग गया, ठीक है। ईएमएफ हुआ तो उसके कारण करंट हुआ। कैसे पैदा हुआ बिजली? तो जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, जनरेटर के आर्मेचर कंडक्टर को बाहर से घुमाया जाता है ना, बाहर से घुमाएंगे किसके थ्रू? टरबाइन, हाथ या इंजन के थ्रू। अब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटा, ईएमएफ उत्पन्न हुआ, करंट बहा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में बदल गया, ये खत्म, ठीक है। ये ध्यान रखिए। ये जो जनरेटर है वो किसके किसके अथी पे काम करता है? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है। अब देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल क्या होता है, ठीक है। जनरेटर राइट हैंड रूल, ठीक है। जनरेटर को किस हाथ से घुमाते हो आप? हाथ से, राइट हैंड से घुमाते हैं तो इसलिए राइट हैंड रूल, और मोटर अपोजिट हो जाएगा लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या बताएगा? उत्पन्न धारा की दिशा क्या होगी ये बताएगा। देखिए इसमें दायां हाथ में क्या, अंगूठा कंडक्टर की गति की दिशा बताया ना, ये क्या बताया? मोशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब गति की दिशा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन को ये ऐसे बताता है, ठीक है। तो और तीनों जो होता है एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ये जो नियम है, ये नियम से हम लोग को क्या पता चलता है? तो ये नियम से पता चलता है कि जो करंट है ना, करंट जो है बाहर की सर्किट में किस दिशा में जाएगा वो पता चलता है। जैसे कि आप लोग देखिए, मतलब कि ये बोलेंगे कि जो जनरेटर में जो करंट उत्पन्न हुआ ना, उसका डायरेक्शन को ये बता रहा है, ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो बताएगा। उसको बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो ये राइट हैंड रूल का को बताएंगे। जैसे आप अपने खुद से देखिए, अपने राइट हैंड को ऐसे करके आप फैलाइए, ठीक है, ऐसे करके फैलाइए, ठीक। और तीनों जो होता है वो एक दूसरे से 90 डिग्री में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक। तो अंगूठा क्या बताया? तो अंगूठा मोशन को बताया कि चालक की गति ऐसे हो रही है, ठीक है, मोशन। फिर हम ना इसका एनिमेशन वीडियोस भी हम अपने ये में डाल देंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। पहला फिंगर क्या बताया ये? तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताया, और जो मध्य फिंगर है ये हमारा इंड्यूस्ड करंट को बताया, ठीक। मतलब ये क्या बता रहा है कि जब जनरेटर का, जब कोई कंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में घुमा तो क्या हुआ? उसमें फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला तो क्या हुआ? फ्लक्स बदला तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ। अब यही जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ ना, उसको उसको जानने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब ईएमएफ उत्पन्न हुआ, करंट उत्पन्न हुआ, उसी को जानने, मतलब करंट की दिशा को जानने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को पता चलता है कि सर्किट में किस दिशा में, मतलब करंट जो है बाहर की सर्किट में किस दिशा में जाएगा वो बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसके मुख्य भाग में क्या क्या है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड या पोल या फील्ड कॉइल का बात करेगा तो क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को बना रहा है। आर्मेचर क्या करता है? तो ईएमएफ को पैदा करता है। शाफ्ट आर्मेचर को घुमाता है। स्लिप रिंग और कम्यूटेटर का करंट को बाहर ले जाता है, और ब्रश जो है बाहर सर्किट से जोड़ता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट देता है, एसी जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट देता है, ठीक है। और जनरेटर का बात करेगा तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है? तो फैराडे के नियम यह बताते हैं कि किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में ईएमएफ हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में, ये नियम जनरेटर में, ट्रांसफार्मर और जितनी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन है सब पे यही फैराडेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए हमारा इसमें फैराडे का पहला नियम, मतलब इसमें फैराडे का कितने नियम होते हैं? तो फैराडे के 2 नियम होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानना हम लोग। आप इसको देखिए, पहले हम लोग अभी क्या पढ़े? फैराडे के विद्युत प्रेरण का सिद्धांत पढ़े ना। मतलब आप इसको बढ़िया से देखिए, इसका 2 रूल है, दो, पहला और दूसरा रूल। तो पहले रूल को आप अच्छे से समझिएगा। मतलब जो भी बिजली हमारा होगा ना, जो भी बिजली होगा वो क्या अपने आप बनती है? क्या अपने आप तो नहीं बनेगी। तो बिजली तभी बनेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेट और तार, वायर, ठीक है, जब चुंबक और तार के बीच में कुछ कुछ जो वायर है उसके बीच में कुछ कुछ बदलाव होगा, तभी हमारा बिजली बनेगी। तो यही जो बदलाव हुआ यही हमारा फैराडे का नियम है, ठीक है। बिजली हमारा अपने आप नहीं बनेगी, यह तभी बनेगी जब मैग्नेट, मतलब चुंबक और तार के बीच में कुछ कुछ बदलाव होगा। यही बदलाव ही हमारा क्या कहलाया? फैराडेस का नियम कहलाया। अब फैराडे का पहला नियम हम लोग का क्या बताया? मतलब जब किसी जब कोई तार से अगर चुंबकत्व बदलता है, ठीक है, चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर बदलेगा तो इस तार में क्या पैदा होगा? इस तार में वोल्टेज पैदा होगा। अब यही जो वोल्टेज पैदा हुआ, देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिखा है ना। अब पूरा सर्किट क्लोज्ड है, अगर सर्किट पूरा बंद हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करंट फ्लो कर रहा है ना, तो करंट हमारा फ्लो करने लगेगा, ये ध्यान रखना। ये भी अब हम लोग फ्लक्स को अगर देखेंगे ना, तो जो फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है?
तो ये जो चुंबक से हम लोग ना एन एस है, तो चुंबक से निकलने वाला जो अदृश्य रेखा हो गया, जैसे ऐसे ऐसे करके नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये जो चुंबक से निकलने वाला जो अदृश्य रेखा होता है, इन्हीं रेखाओं को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं ना। ऐसे ऐसे आप देखे होंगे बचपन में, ऐसे ऐसे करके पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे जो बनता है, ठीक है, यहाँ से निकला यहाँ, यहाँ से निकला यहाँ, ठीक है, अगर कोई मैग्नेट यहाँ से यहाँ ऐसे एन टू एस की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक, ऐसे करके हम लोग देखते होंगे। यही है, मतलब देखेंगे कि अगर ज़्यादा रेखा है तो फ्लक्स ज़्यादा, और कम रेखा है हमारा, अगर इसमें कम रेखा है, ठीक, कम रेखा है इसमें, तो क्या होगा, फ्लक्स हमारा कम होगा, ठीक है। तो फ्लक्स अब बदला कैसे हमारा, ये ध्यान दीजिए कि अब ये जो फ्लक्स है ये बदला कैसे, जो फ्लक्स हुआ इसमें फाई जो हुआ ये कैसे बदला, तो ये जो चुंबक हुआ, ठीक है, ये जो मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं एन और एस मैग्नेट हुआ ना, और ये हमारा तार है, तो इसके ये जो है मतलब याद याद रखना कि एक कॉइल है, एक कॉइल को हम लोग इसमें लपेट दिए, ठीक, मतलब तार का घेरा ले लिया हम लोग, और एक चुंबक को, तार का घेरा लिया, चुंबक को इसी कॉइल के अंदर इसमें डाल दिए, तार लिए इस कॉइल के अंदर डाल दिया। अब जैसे जैसे ये चुंबक अंदर जाएगा, ठीक है, इस तार में अंदर ऐसे जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तार में वोल्टेज जो है वो बनेगा। अब चुंबक को बाहर निकालेंगे तो फ्लक्स घटते जाएगा, फिर से वोल्टेज बनता है, ठीक है, घटेगा फिर से वोल्टेज बनना स्टार्ट करेगा। अगर चुंबक को रोक देंगे तो फ्लक्स भी रुक जाएगा और फिर हमारा वोल्टेज भी कोई नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब याद रखना है कि इसको चलना ज़रूरी है, ठीक है, ये जो मैग्नेट है इसको चलना ज़रूरी होता है, ठीक। और अगर हम लोग चुंबक और तार की बात करें, अब अगर हम लोग जनरेटर का बात करें तब, तो जनरेटर में तार जो है, तार मतलब क्या, कंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर घूमता है ना, तार में कंडक्टर ये हुआ, उसमें तार लिए थे, इसमें कंडक्टर लिए, तो कंडक्टर घूम रहा है, ठीक है, तो घूमने से यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ एस है, तो घूमने से क्या होगा, कभी एन की ओर आएगा, कभी एस की ओर जाएगा, है ना, कभी मतलब वह चुंबक के पास आता है, कभी दूर जाता है, पास आता है तो दूर जाता है। तो जैसे ही ये घूमा, तो अगर ये एन के पास आया तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है, मतलब पास आया तो फ्लक्स ज़्यादा और दूर गया तो फ्लक्स कम। तो फ्लक्स बदल रहा है ना लगातार, तो लगातार बदल रहा है तो क्या वोल्टेज भी बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है, एक नियम बस याद कर कि सिर्फ अगर हम लोग तार को ले, मतलब सिर्फ हम लोग चुंबक को ले तो बिजली बनेगा, नहीं बनेगा, सिर्फ तार को ले तो बिजली बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, बिजली तभी बनेगा जब चुंबक हो, तार हो और उसमें बदलाव हो, ठीक है, चुंबक हो, तार हो, बदलाव हो, तभी हमारा बिजली बनेगा। यही जो नियम है, यही हमारा फैराडेज का पहला नियम कहलाता है, ठीक। अब यही नियम मोटर वाला बाद में देख लेंगे, अच्छा ठीक है देख लेते, तो मोटर में क्या होगा, मोटर घूमी, मोटर घूमता है तो घूमने से क्या, चुंबकत्व बदलता है उसका, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदला, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बदला, तो इसमें बैक ईएमएफ जो होता है वो क्रिएट करता है, ठीक है। यही हमारा फैराडेज का पहला नियम होता है, याद रखना है। इसमें हम लोग देख लिए, जब चुंबक हुआ, तार हुआ और हमारा उसमें बदलाव हुआ, तभी हमारा फैराडेज का पहला नियम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब किसी बंद परिपथ से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो उस परिपथ में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। अगर परिपथ बंद हो तो धारा भी बहेगा, है ना, ईएमएफ इंड्यूस हुआ और पूरा सर्किट क्लोज है तो धारा बहेगा ना। फ्लक्स बदलने का क्या क्या तरीके हैं, तो चुंबक से कुंडली के पास लाना या दूर ले जाना, है ना, मतलब कोई भी आपका एन एस फील्ड है, एन हुआ, एस हुआ, कंडक्टर को एक बार पास आ रहा है, एक बार दूर आ रहा है, ये घूमेगा तब, है ना। तो चुंबक को कुंडली के पास लाना या दूर ले जाना, चुंबक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदलना, ठीक है, ये हमारा पहला नियम हुआ। फैराडेज का दूसरा नियम हमारा क्या बताया, तो ध्यान रखना है, फैराडेज का दूसरा नियम हम लोग का बताएगा कि कोई कंडक्टर में, कोई चालक में, ठीक है, ईएमएफ की मात्रा कितनी है, उत्पन्न जो हुआ ईएमएफ, वोल्टेज, ईएमएफ या वोल्टेज, उसकी मात्रा कितनी है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स की, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है, परिवर्तन का जो दर हुआ की दर की समानुपाती होती है, समानुपाती होती है,
मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब जो ईएमएफ होगा वो डी फाई बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान रखना है। मतलब क्या, फ्लक्स जितनी तेज़ी से बदलेगा उतना तेज़ी से हमारा ईएमएफ बदलेगा। मतलब पहला नियम क्या बताया, तो पहला नियम हमारा बताया ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये बताया। ईएमएफ बनेगा या नहीं बनेगा ये बताया। लेकिन दूसरा नियम बताएगा ईएमएफ बनेगा, पहला नियम, और दूसरा नियम क्या बताया, ईएमएफ कितना बनेगा, ये बताएगा कि कितना बनेगा। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं, मतलब अगर एक एग्जांपल ले तो हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए ना, अब धीरे धीरे अब दरवाज़ा को खोल रहा है, तो दरवाज़ा को खोलेंगे तो क्या होगा, तो अगर धीरे धीरे खोलेंगे तो हवा उसमें कम आएगी, ठीक है। अगर तेज़ी से खोलेंगे तो हवा क्या होगा, ज़्यादा आएगी। वैसे ही अगर फ्लक्स अगर धीरे धीरे बदलेगा, ठीक है, फ्लक्स कैसे कैसे बदला, धीरे धीरे बदला, तो वहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ हमारा कम होगा, ठीक। और अगर फ्लक्स तेज़ी से बदला तो ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अब फ्लक्स तेज़ी से बदलेगा कैसे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो भी कंडक्टर है उसको तेज़ से घुमाएंगे, ठीक है। अगर कंडक्टर को तेज़ से घुमाएंगे तो जनरेटर जितना तेज़ घूमेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। और अगर इसमें मजबूत ये चुम्बक यूज़ किए, मतलब परमानेंट मैग्नेट में बहुत ज़्यादा हार्ड चुम्बक यूज़ किए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ किए, तब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, याद रखना। या फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ कर लिए ज़्यादा तो ईएमएफ हम लोग का ज़्यादा हो गया। तब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फैराडेज का दूसरा नियम क्या बताता है, उत्पन्न ईएमएफ का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के समानुपाती होता है। हम लोग को क्या देखना है, तो हम लोग को देखना है दूसरा नियम क्या बताता है, ईएमएफ कितना बनेगा, ईएमएफ कितना बनेगा। सिंपल लैंग्वेज में पहला नियम क्या बनेगा बताया था कि, तो पहला नियम बताया था ईएमएफ बनेगा या नहीं बनेगा ये बताया था, कितना बनेगा ये बताएगा सेकंड नियम। तो देखिए ई प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, डी फाई बाई डी टी हुआ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में बताएंगे लेंज लॉ के बारे में, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ई यहाँ पे क्या है, तो ई हमारा उत्पन्न ईएमएफ होता है, ठीक है। ई जो है ईएमएफ है, कितना उत्पन्न हुआ, एन क्या है, जो भी आप कुंडली यूज़ किए थे ना, जो टर्न्स यूज़ किए थे, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें है, फाई हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है, टी हमारा समय हुआ, माइनस यहाँ नेगेटिव साइन को दिखाता है, और लेंज का नियम बताता है। लेंज का नियम बताता है कि ईएमएफ परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब आप जिसको बनाओगे ना आप ही को वो विरोध करेगी, ठीक है। तो इसमें जैसे ये क्या किया, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ईएमएफ को विरोध कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, उत्पन्न ईएमएफ या धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह फ्लक्स में हो रहे परिवर्तन का ही विरोध करती है। आप आसान से शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग कुछ भी बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो जब भी कुछ अगर हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। यही नियम जो हमारा लेंज नियम कहलाता है। मतलब क्या बोलेंगे, जो भी इंड्यूस्ड करंट है, जो प्रेरित धारा है, उसकी दिशा जो होता है वो हमेशा जिससे वो बना है ना उसी को वो विरोध करेगी, मतलब उस कारण को विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। याद रखना है, इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो हमेशा उस कारण को विरोध करती है जिससे वो बना होता है। मतलब यानी क्या बोलेंगे कि जो भी बदलाव हमारा ईएमएफ पैदा करेगा, धारा उसी बदलाव का विरोध करेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम लोग जनरेटर को घुमाएं तो ईएमएफ पैदा हुआ, उसमें ईएमएफ पैदा हुआ तो धारा बहा, मतलब करंट बहा, तो करंट बहा, तो करंट जो होता है एक ऐसा बल बनाती है ना जो रोटर की गति को ही कम करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कोई भी अगर जाल चल रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेगी, तो यही जो करंट है ना, जो बहा है ना, यही करंट एक ऐसा फोर्स उत्पन्न करेगी ना जो इसको कम करने की कोशिश करेगी, ठीक। तो इसलिए जनरेटर को घुमाने की फिर ज़्यादा ताकत लगेगा, ठीक। तो यही हमारा होता है। तो आप समझ गए होंगे लेंज लॉ क्या होता है, नेगेटिव साइन इसमें ही लेंज लॉ को दिखाता है, ओके। तो ये हमारा फैराडेज का दूसरा नियम भी आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ईएमएफ क्या होता है। देखिए ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ELECTRO, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ठीक है, मतलब क्या हुआ, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल। इसमें क्या लिखे हैं कि ईएमएफ 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 वह बल है जो किसी परिपथ में धारा को चलाने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, एकदम आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ईएमएफ वह धक्का है जो इलेक्ट्रॉन्स को चलाता है। ठीक है, परिपथ में धारा को चलाने का मतलब वह धक्का है जो इलेक्ट्रॉन्स को चलाता है। और यही जो धक्का है, ये धक्का हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को चलाया, तो यही जो धक्का हुआ ये करंट को बहने के लिए मजबूर करेगा। आपको कोई धक्का देगा तो बोलेगा नहीं हमको यहाँ से मजबूरी है कि यहाँ से हमको जाना ही पड़ेगा, कोई धक्का देगा तो ये मजबूर करता है। मतलब कि आप एक सिंपल लैंग्वेज में क्या समझ सकते हैं, कि सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कोई पानी का आपके पास टंकी है। ठीक है, क्या है, पानी का टंकी हुआ, मतलब पानी का टंकी मतलब क्या है, तो बैटरी हुआ या फिर आपके पास जनरेटर हुआ। ठीक, अब पानी है आपके पास, पानी है मतलब पानी का अगर टंकी हुआ, टंकी मतलब बैटरी में पूरा भरा हुआ रहता है ना। ठीक, पानी है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, और आपके पास एक पाइप है मतलब आपके पास तार है। ठीक, इलेक्ट्रॉन है ये ना, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मतलब क्या बोलोगे कि टंकी में आप जितना दबाव डालोगे, ठीक है, जितना जब दबाव आप टंकी में डालिएगा उतना अधिक पानी तेज होगा। उसी पर टंकी में जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे उतना अधिक हमारा पानी तेज होगा। इसी प्रकार ईएमएफ में अगर आप जितना दबाव डालेंगे उतना ही ज़्यादा करंट या फिर इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा। ठीक, अब ईएमएफ कहाँ से आती है, तो ईएमएफ पैदा कहाँ से हो रही है, ये ध्यान देते हैं हम लोग। तो देखिए ईएमएफ कैसे पैदा होगी, जब कोई बैटरी के अंदर रासायनिक क्रिया होगी, मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन जो भी होता है, रासायनिक क्रिया होगी। तो रासायनिक क्रिया हुई तो जो जनरेटर है उसमें चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बदला। तो जैसे कि सोलर प्रकाश में सोलर सेल जो होता है ना, सोलर सेल में कैसे चेंज होता है, तो प्रकाश से चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या आप बोल सकते हो गया। अब देखिए ईएमएफ कभी कभी बोलते हैं ना, ईएमएफ जो होता है वोल्टेज के जैसा होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये ध्यान लीजिए। तो ईएमएफ जो होता है ना, ये जो होता है ना, कोई भी जैसे स्रोत हुआ ना, जैसे बैटरी, तो स्रोत के अंदर बनने वाला जो शक्ति हुआ वो ईएमएफ कहलाता है। शक्ति जो हुआ वो हमारा क्या कहलाता है, ईएमएफ। लेकिन वोल्टेज क्या होता है, जो बाहर सर्किट मिल रहा है ना, सर्किट में मिलने वाला जो मान होता है वो हम लोग का वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, इसका भी मात्रक हमारा इकाई बोलेगा तो वोल्ट इकाई होता है, वोल्ट इकाई होता है, और प्रतीक को ई से प्रतीक से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये कितने तरीके से हो सकते हैं। तो मतलब इसको एक लैंग्वेज में बोलेगा तो क्या बोलेगा, तो ईएमएफ का अर्थ विद्युत वाहक बल होता है। यह वह शक्ति है जो किसी स्रोत द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए प्रदान की जाती है। इसकी इकाई वोल्ट होती है, इतना आप बोल सकते हो। अब ईएमएफ का टाइप्स पूछेगा तो ईएमएफ कितने प्रकार के हैं यहाँ पे, तो पहला है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है जब ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। मतलब बोल सकते हैं जब कोई चालक मतलब या कुंडली या फिर कंडक्टर से जुड़ा हुआ जो भी आपका फ्लक्स बदल रहा है ना, कंडक्टर के कारण फ्लक्स बदला ना, फ्लक्स बदलता है, तो इस चालक में उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तो यही जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्पन्न ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग फ्लक्स उत्पन्न ईएमएफ उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, उसी में फैराडेज के नियम के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ दो प्रकार के होते हैं, एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली में क्या है, जब कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। और क्या बोल सकते हैं कि जब कोई चालक, ठीक है, चालक मतलब जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है या घूम रहा है, तब इसमें चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा। ठीक है, गति करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, तब इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही जो ईएमएफ उत्पन्न होता है इसी को डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, डीसी जनरेटर में, एसी जनरेटर में।
ठीक है। डायनेमो में ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। और स्टैटिकली में क्या बोलते हैं कि जब कंडक्टर स्थिर होता है लेकिन उससे जुड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। मतलब क्या बोलेंगे, जब कोई कंडक्टर मतलब जब कोई चालक, ठीक है, चालक स्थिर रहता है, चालक स्थिर है लेकिन इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स जो है वो बदलता है, तब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। मतलब क्या, स्टैटिक मतलब क्या हुआ, चालक स्थिर रहना, डायनेमिकली मतलब चालक घूमना, डायनेमिक मतलब चालक घूमना, स्टैटिक मतलब चालक स्थिर रहना। ठीक है, इसमें चालक नहीं चलता है, क्या बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र बदला तो फ्लक्स परिवर्तन से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, ट्रांसफार्मर दिखते हैं एकदम स्टैटिक होता है ना वो, ठीक है। चोक कॉइल हुआ, चोक कॉइल जो यूज़ करते हैं वो हुआ। इंडक्टर हुआ, ये सब हमारा इंडक्टर हुआ, ये सब में हमारा क्या होता है, चालक स्थिर रहता है, बस फ्लक्स जो होता है वो चेंज होता है। इसमें भी देखना, इसमें भी हमारा दो टाइप से होता है। ठीक है, मतलब ये भी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हमारा दो टाइप से हो जाएगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड। जब एक ही कुंडली में अगर धारा बदलने से उसी कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। सेल्फ इंड्यूस्ड मतलब क्या हुआ कि दिखाते हैं आप। ठीक है, मतलब अपने ही में जब एक ही कुंडली में धारा बदलते हैं तो उसी कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल जैसे ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इसी में धारा बदलेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, जब किसी कुंडली में, जब किसी कॉइल में जो बहने वाली धारा है, धारा में परिवर्तन होता है, तो इसी कुंडली में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसी को हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, मतलब धारा बदला, करंट बदला तो फ्लक्स बदला और इसी कुंडली में हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसी को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अब आइए म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। जब एक कुंडली की धारा बदलती है दूसरी पास वाली कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस्ड है। ठीक है, मतलब यहीं पे है, म्यूचुअल का दिए है, नहीं दिए ना, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे धारा बदला लेकिन इसमें इससे ही करके इसके फ्लक्स यहाँ पे लिंक हुआ। ठीक है, इससे इसमें हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड। मतलब एक कुंडली बदली तो दूसरी कुंडली में हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसी को बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, जैसे यहाँ पे हुआ ना, ये ट्रांसफार्मर हुआ, इसमें आप धारा दियो, ठीक है, लेकिन इससे जो होता है ये इस वाले ये में मतलब सेकेंडरी में हमारा वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, इसमें आप करंट दे रहे हो लेकिन इसमें आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग म्यूचुअल इंड्यूस, जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, अब आप आइए बैक ईएमएफ। ठीक है, पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ। तो यह ईएमएफ मोटर में उत्पन्न होती है। बैक ईएमएफ को मोटर में अच्छे से समझाएंगे। इसकी दिशा सप्लाई वोल्टेज के परिवर्तन से होती है। कहाँ पे, मोटर की धारा को नियंत्रित करता है, मोटर को जलने से बचाता है। बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू मोटर स्पीड। इसको हम मोटर जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक आता है अप्लाइड ईएमएफ, आपूर्ति ईएमएफ, जो ईएमएफ बाहरी स्रोत से दिया जाएगा, जैसे बैटरी पावर सो सप्लाई, इससे देंगे, इसको अप्लाइड ईएमएफ कहते हैं। जैसे बैटरी का वोल्टेज मिला या जनरेटर से मिली वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़े, अब सबका समराइज कर दे। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ उत्पन्न हुई और उदाहरण उसका, तो फ्लक्स बदलने से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ जनरेटर और ट्रांसफार्मर में। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिक मतलब कंडक्टर मूव कर रहा है। ठीक है, कंडक्टर मूव कर रहा है, कंडक्टर घूमने से, किसमें, डीसी और एसी जनरेटर में। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिक मतलब कंडक्टर शांत है, और क्या मूव करेगा तो फ्लक्स बदलेगा। ठीक है, फ्लक्स बदलने से, जैसे ट्रांसफार्मर शांत होता है लेकिन उसमें जो फ्लक्स होता है वो बदलता है। सेल्फ इंड्यूस्ड मतलब खुद की कुंडली में, उसी कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जैसे इंडक्टर म्यूचुअल में दूसरी कुंडली में हुआ, जैसे ट्रांसफार्मर में देखे तो प्राइमरी में दिए करंट, सेकेंडरी में हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद बैक ईएमएफ, मोटर में बैक ईएमएफ होता है जो डीसी और एसी मोटर में होता है। बैक ईएमएफ को मोटर के चैप्टर में पढ़ाएंगे। अप्लाइड ईएमएफ, तो ये कैसे देंगे, बाहरी स्रोत से, जैसे बैटरी हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये हमारा जितना भी आपका पहले पढ़ना था, ईएमएफ कितना क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सबको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग मेन डीसी जनरेटर में आते हैं। तो आज सिर्फ डीसी जनरेटर में बस पार्ट्स के बारे में देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से लेंगे। ठीक है, आज बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ना। तब देखिए हमारा डीसी जनरेटर,
तो डीसी जनरेटर को मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं। क्या क्या? तो एक स्थिर वाला भाग जिसको स्टेटर कहते हैं, घूमने वाला भाग जिसको रोटर कहते हैं। स्थिर पार्ट में क्या क्या आता है, ये पहले भी हम अभी बता चुके थे ना, लेकिन फिर भी देख लीजिए। स्थिर वाले भाग में आपका योक आता है। योक क्या हुआ, ये योक हुआ ना, देखिए ये वाला पार्ट, बाहर वाला जो पार्ट हुआ, इसी को योक बोले ना। तो देखिए क्या कर रहा है, योक जो है वो बाहरी ढांचा फ्रेम होता है, मशीन को मैकेनिकल मजबूत देता है और चुंबकीय फ्लक्स के लिए रिटर्न पाथ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स को रिटर्न पाथ कौन देता है, तो योक देता है। ठीक है। दूसरा है पोल कोर एंड पोल शूज। देखिए यहाँ पे पोल कोर और पोल शूज कहाँ पे है, इसमें नहीं दिया हुआ ना, रुके बता रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमारा पोल शूज है, यहाँ पे पोल हुआ। तो याद रखना है कि डीसी मशीन में, मशीन मतलब मोटर और जनरेटर दोनों की बात करेंगे, उसमें पोल जो होता है क्या होता है, तो पोल वह भाग होता है, ये जो पोल है ना यहाँ पे, ये जो पोल है, ये जो पोल हुआ, ये वह भाग होता है जिस पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बनता है, चुंबकीय क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जितना भी पोल हो ना, वो उसके दो भाग होते हैं। देखिए एक पोल कोर होगा और एक पोल शू होगा। क्या होगा, इसका पोल का दो भाग, एक मैग्नेटिक पोल कोर होगा, एक पोल कोर होता है और एक पोल शू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना हम लोग का। तो पोल कोर क्या होता है, तो पोल कोर जो होता है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इसको पोल कोर कहते हैं। पोल कोर क्या होता है, पोल का भीतरी हिस्सा होता है या फिर सीधा जो भाग होता है उसी का होता है। इसी पे देखिए फील्ड वाइंडिंग इसी पे लपटा हुआ ना, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसी पोल कोर पे लपटा हुआ रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पोल कोर का अगर काम क्या बोलेगा, तो फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट दे रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को आसान से रास्ता दे रहा है। ठीक है, आसानी से रास्ता मतलब लो रिलक्टेंस पाथ को पोल कोर जो है वो प्रोवाइड करता है। पोल कोर किससे बना होता है, तो ध्यान रखना ये जो होता है वो सॉफ्ट आयरन से बना होगा या फिर लैमिनेटेड स्टील से बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब पोल कोर का बात करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स को पकड़ कर रखने वाला खंभा जो होता है वो हमारा पोल कोर होता है। ठीक है, अब हमारा पोल शू की बात करेगा। तो जो पोल शू होता है ना, जो पोल का चपटा हुआ या फैला हुआ हिस्सा दिखाइए ऐसा वाला जो है ना, ये बताता है ये आर्मेचर है ना, आर्मेचर के पास हमारा पोल शूज होता है। ठीक, ये ध्यान रखने का। इसका काम क्या है, तो जो भी हमारा फ्लक्स है ना, ये जो फ्लक्स पैदा किया पोल कोर, इसी को मतलब ये वाइंडिंग में जो कोर में जो वाइंडिंग है उसमें फ्लक्स पैदा हुआ, इसी को फैलाने का काम पूरा हमारा करता है पोल शू करता है। ठीक है, मतलब कि आर्मेचर, ये आर्मेचर है ना, रोटर के पास, आर्मेचर के पास जो फ्लक्स का वितरण होता है समान रूप से करे यही करता है। ठीक है, फ्लक्स का तीव्रता को ये बढ़ाता है। ठीक है, याद रखना। और जो फील्ड वाइंडिंग है इसको मजबूती से बने, ऐसे सीधा रहेगा तो क्या होगा, वो फिसल के गिर जाएगा ना, तो इसको मजबूती से पकड़ने का काम करता है। ठीक है, ये क्या चीज़ से बना होता है, तो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। अब देख लो इसी के बाद, देखो ये बाहर वाला पार्ट हमारा योक होता है, ये ब्रशेज हुआ, करंट को लाने का काम करता है। ये आर्मेचर का कोर होता है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, और ये कम्यूटेटर है। ठीक, तो हम लोग पूरा देख लें इसके पार्ट्स के बारे में। ओके, फील्ड वाइंडिंग देखिए, तांबे की कुंडली होती है, इसमें डीसी सप्लाई देने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। फिर नेक्स्ट है आर्मेचर वाइंडिंग, स्लॉट में रखी जो तांबे की कुंडली होती है वो होती है, यहीं पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, तांबे का सेगमेंट से बना होता है, इसी को डीसी बताता है और ब्रश से संपर्क करता है। ब्रश क्या होता है, कार्बन ग्रेफाइट का बना होता है, छोटा वाला में कार्बन का और बड़े मशीन में ग्रेफाइट से बना होता है। कम्यूटेटर से सीधा धारा को लाता है, बाहरी लोड से जोड़ते हैं। शाफ्ट क्या होता है, आर्मेचर को घुमाने के लिए, प्राइम मूवर से जुड़ा। बियरिंग क्या होता है, तो शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए, स्मूथ रोटेशन के लिए। तो ये हमारा आज जनरेटर का जो प्रिंसिपल हुआ, पार्ट्स हुआ, ये सब अच्छे से पूरा अच्छे से पता कर लिए हैं। ईएमएफ को पढ़ लिए, फंक्शन को पढ़ लिए। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा बहुत टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, अगर नए मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते यही बोलूँगी, बड़ों से सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए और अपना चरित्र इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके सामने सुरक्षित महसूस करें।